दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 सीटें जीतने का नया फार्मूला खोज लिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते ही वो मैथ्स की क्लास शुरू कर देते हैं। वैसे भी दिल्ली की शिक्षा क्रांति का दावा जनता की अदालत में साबित भी तो करना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दी हैं और उनमें सबसे बड़ी सहालियत है 70 की 70 सीटों पर मानकर चलिए कि केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन में कह रहे हैं। खासकर मंडल अध्यक्षों से किराड़ी और तिलक नगर की बैठकों में इस बात पर खास जोर देखने को मिला था और रविवार शाम यानी कि 17 नवंबर 2024 को मंडल अध्यक्षों की मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरी। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी के लिए धर्म युद्ध जैसा बताया है और वो धर्म युद्ध इसे क्यों मान रहे हैं ये भी समझाया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये बात उनको मेयर के चुनाव के दौरान समझ आई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, दोस्तों, सदियों पहले कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों के पास अथाह शक्ति, सेना और पैसा था। आने वाला दिल्ली चुनाव भी धर्म युद्ध है। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान थे, हमारे पास भी भगवान है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर कमोबेश यही स्थिति है। वो कह रहे थे बीजेपी मानकर चल रही है कि वो मेयर का चुनाव जीत जाएगी और पूरा हाउस सिविक सेंटर से उठकर रैली के लिए बीजेपी दफ्तर पहुँच जाएगा। फिर प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करेंगे कि वो अभी अभी दिल्ली जीते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। वो ऐसा सुदर्शन चक्र चलाए कि हम 3 वोट से जीत गए। ईश्वर का हमारे साथ होना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की मुद्दे की तरफ। अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि किसी को भी ये समझाना मुश्किल है कि एक अकेला आम आदमी नेता दिल्ली की सभी 70 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ सकता है। लिहाजा पहले ही समझा देते हैं, मानकर चलो कि सामने खड़ा आदमी पार्टी का उम्मीदवार कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से कहते हैं, बस ये समझो आपके सामने केजरीवाल है, सभी 70 सीटों पर केजरीवाल है। लगे हाथ ये भी कार्यकर्ताओं को ये भी समझाते हैं, आपको केजरीवाल बनना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे मैथ्स की क्लास की तरह टीचर समझा रहा हो। मान लो ABC एक ट्रायंगल है, फिर तो कार्यकर्ताओं को भी मानकर चलना पड़ेगा कि 70 की 70 सीटों पर मानकर चलिए कि केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि केजरीवाल 70 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं या ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। असल में वो पहले ही कह चुके हैं कि बहुत सारे मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है और वैसा करने के लिए वो पहले से ही माहौल बना रहे हैं। मंडल अध्यक्षों की एक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल बता रहे थे, बड़ी सोच समझकर टिकट देंगे हम लोग। जिसको भी टिकट दें उसकी तरफ नहीं देखना है, मेरी तरफ देखना है। जो भी टिकट देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, सोच समझ कर देंगे। आपकी निष्ठा आपकी MLA या काउंसलर के प्रति नहीं होनी चाहिए। जिसे टिकट मिलता है उसका प्रचार करना है और यही अरविंद केजरीवाल की बातों का सार है। और इस तरह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समझ सकते हैं, हैंड्स प्रूफ या इति सिद्ध्यम, जैसे ही समझना चाहे, जैसे भी समझना चाहे। निश्चित तौर पर निशाने पर कांग्रेस ही रहेगी। अब अरविंद केजरीवाल समझाते हैं, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, टिकट किसी भी परिवार के सदस्य या भाई भतीजावाद के आधार पर नहीं दिया जाएगा। टिकट केवल उस व्यक्ति को मिलेगा
मिलेगा जिसका काम अच्छा है और जिसके क्षेत्र की जनता में सकारात्मक छवि है। केजरीवाल के दिल्ली फतह का जो फॉर्मूला है, अब उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली एक्शन प्लान में मोदी शाह के चुनाव कैंपेन की साफ झलक दिखाई देती है। कोविड संकट के दौरान दूसरे प्रसंग से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर केजरीवाल भी कह चुके हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। अमित शाह की बूथ मैनेजमेंट की रणनीति और मोदी के कैंपेन की स्टाइल, ये दोनों ही खास बातें अरविंद केजरीवाल की रणनीति से समझ में आती हैं। 2014 और 2019 के आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना ही होगा, भाइयों और बहनों मेरी तरफ देखो, मुझे वोट दो। प्रधानमंत्री मोदी के लोगों से ऐसे संवाद का मकसद था, अगर लोग अपने इलाके के सांसदों से नाराज भी हों, तो मोदी के चेहरे पर फोकस हो जाए और बाकी बातें भूल जाएं। आखिर अरविंद केजरीवाल भी तो ऐसी ही बातें समझा रहे हैं, मानकर चलना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल अपने लिए मोदी स्टाइल में ही वोट मांगते देखने को मिलेंगे। मंडल अध्यक्षों की हर बैठक में अरविंद केजरीवाल मैथ्स की क्लास लेते देखे जा सकते हैं। एक मंडल अध्यक्ष के पास में 5 बूथ हैं। एक बूथ पर 200 से 250 परिवार हैं। हर परिवार पर कम से कम एक मीटिंग करनी है। एक बूथ पर 4 से 5 मीटिंग हो गई, 13,000 बूथ हैं। एक बूथ पर 5 मीटिंग कर लेंगे तो 65,000 मीटिंग हुई। 15 दिन में ये कर लिया तो कोई हरा नहीं सकता है आपको। ये तैयारी करनी है, इससे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जाहिर है वोट को भगवान मानकर चल रहे हैं। वो वोटर को खुश करना चाहते हैं, दिल्ली वालों का फिर से दिल जीतना चाहते हैं, ताकि अगली बार भी मौका मिले और शपथ ग्रहण के दौरान 2020 की तरह फिर से बोल सके, दिल्ली वालों आई लव यू। दिल्ली के वोटर से रिकनेक्ट होने के लिए अरविंद केजरीवाल समझाते हैं कि जब हम मीटिंग करेंगे, कोई हमारी कमी निकाले तो उससे बहस नहीं करनी है। आप में से किसी को भी लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि कहना है कि कई काम किए गए हैं और कई काम रह भी गए हैं, बस एक और मौका चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप बहस को हार जाओ लेकिन दिल जीत लो। क्या बात है केजरीवाल साहब, अच्छी सीख अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की इस रणनीति पर दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर अपना प्यार बरसाएंगे और ये प्यार वोट के जरिए होगा। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।